पाठ 1 भाषा और व्याकरण। देखिए, पढ़िए और समझिए। हम अपने मन की बातें दूसरों तक बोलकर पहुंचाते हैं। दूसरा व्यक्ति हमारी बात सुनकर उसे समझता है। यदि कोई व्यक्ति दूर रहता हो तो अपनी बात पहुंचाने के लिए हम क्या करेंगे? उसे एक पत्र लिखेंगे, SMS भेजेंगे या ईमेल भेजेंगे। दूर बैठा हुआ वह व्यक्ति पत्र, SMS या ईमेल को पढ़कर हमारी बात समझेगा। एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का यह काम भाषा करती है। पहले चित्र में एंकर समाचार वाचक टीवी पर समाचार बोल रही है, जबकि दूसरे चित्र में एक अध्यापक श्याम पट पर लिखकर समझा रहे हैं। जिस माध्यम के द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप। भाषा के 3 रूप हैं: मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज, लिखित भाषा रिटन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा सिंबॉलिक लैंग्वेज। मौखिक भाषा मुख द्वारा बोली जाने वाली व कानों द्वारा सुनी जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। बोलना, सुनना। लिखित भाषा हम जो भी लिखते और पढ़ते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखना, पढ़ना। सांकेतिक भाषा संकेतों या इशारों के द्वारा अपनी बात दूसरों को समझाना सांकेतिक भाषा कहलाती है। संकेत केवल आमने सामने ही रहकर कर सकते हैं। संकेतों द्वारा हम स्पष्ट रूप से अपनी पूरी बात नहीं कह सकते। संसार में बहुत से देश हैं जहां अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में भी अनेक प्रकार की भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। उनमें से कुछ प्रमुख भाषाएं अप्रलिखित हैं। भाषा का नाम, राज्यों के नाम: हिंदी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। पंजाबी पंजाब, गुजराती गुजरात, तमिल तमिलनाडु, तेलुगु आंध्र प्रदेश, उड़िया उड़ीसा, बंगाली पश्चिम बंगाल। क्या आप जानते हैं, सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। याद रखिए, पूरे देश में जो सबसे अधिक बोली जाती है वह भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। यह विवादास्पद है, परंतु हिंदी भाषा ही हमारे देश में सबसे अधिक बोली जाती है। लिपि। भाषा विभिन्न प्रकार की ध्वनियों से मिलकर बनती है। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों के लिखने का ढंग ही लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में और पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। इसी प्रकार हर भाषा विशेष लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण। प्रत्येक भाषा के बोलने और लिखने के कुछ नियम होते हैं। यदि इन नियमों का पालन न किया जाए तो भाषा अर्थपूर्ण तथा शुद्ध नहीं होती है। व्याकरण द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। दिए गए उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। रजत खाना खाती है, रजत खाना खाता है। माँ जी बना रही हैं खाना, माँ जी खाना बना रही हैं। रहना अनुशासन में सीखो, अनुशासन में रहना सीखो।
हमने अब तक सीखा, हम भाषा के द्वारा एक दूसरे तक अपने संदेश पहुंचाते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। व्याकरण द्वारा हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान होता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। भाषा सीखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं।